हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट पाथ एकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने रेलवे सीरीज़ जो शुरू किया था, उसका आज दूसरा चैप्टर है। ये चैप्टर मात्र 20 मिनट का चैप्टर है। लोग 2-2 घंटे तक पढ़ाते हैं, 3-3 घंटे तक पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात को बताने में आश्वस्त हूँ कि मात्र मेरा 2 लेक्चर है, 10-10 मिनट का लेक्चर आएगा, आप पढ़ लेंगे, तो आपको कहीं से भी घातांक और करड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए आप। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं रेलवे सीरीज़ जो स्टार्ट किया हूँ, उसका ये आज दूसरा चैप्टर घातांक और करड़ी है। कल एक रिज़ल्ट आया उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें जो भाई सफल हुए हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जो असफल हुए हैं वो कतई निराश ना हो। आप असफल नहीं हुए हैं, आप कुछ सीखे हैं। उन सीखों के साथ आप आगे बढ़िए और आने वाली वैकेंसी पे फ़ोकस करिए। निराश होकर बैठने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। मैं आपकी मेहनत का कद्र करता हूँ। जो भी बच्चे असफल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, किसी लायक नहीं है। ये समाज है, समाज कुछ भी कहेगा, आप उसके चक्कर में ना पड़े। आप पूरे तन्मयता के साथ, पूरे जोश और होश के साथ आप लगे रहिए, सफलता आज नहीं तो कल निश्चित। और मेरे भाई जिस दिन सफलता मिलेगी, आपके पीछे क्या हुआ, क्या कितना टाइम आपने दिया, इन बातों पर कोई गौर नहीं करता है। सफलता जो असफलता के लिए, आपकी असफलताओं को लेके बहुत सारी बातें कर रहा है, कल आप सफल होंगे तो वही आपकी सफलताओं का भी गीत गाएगा। समझ रहे हैं? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जब मैं सफल हो सकता हूँ, तो आप भी ज़रूर सफल हो सकते हैं। बस लगे रहने की ज़रूरत है। आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जो हमने रेलवे की सीरीज़ चालू की है, घातांक और करड़ी। ठीक है? घातांक और करड़ी में ये आज पहला टाइप है। ये टाइप बहुत सारे बच्चे देखकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर ये क्या पूछ दिया है? ऐसे सवाल जब भी दिया रहे, x इज़ इक्वल टू रूट में a के रूट में a के रूट में डॉट 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 इनफ़ाइनाइट तक। ऐसे सवालों को लिए आपको आँख मूंद के जब भी इनफ़ाइनाइट दे दिया हो, जब भी इनफ़ाइनाइट दे दिया हो, ऐसे सवालों का आंसर सीधे-सीधे x इज़ इक्वल टू a होता है। एकदम बेझिझक, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए? ऐसे सवालों का जवाब ऐसे दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक मेरे भाई कुछ भी ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक बीच का जो सॉल्यूशन होता है, वही ट्रिक होता है। जो ऊपर सॉल्व करते हैं, जो नीचे सॉल्व करते हैं, जो बीच में होता है, उसी को कट करके आपको याद करा दिया जाता है, वही ट्रिक हो जाता है। तो कितना ट्रिक आप याद करेंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप सारे सवालों को आसानी से बना लीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि ये x इक्वल टू a आया कैसे? ठीक है? जैसे ये है, बोथ साइड क्या करेंगे? ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x इज़ इक्वल टू ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं, तो रूट हट जाता है। तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? a रूट में a रूट में a फिर रूट में a लिख देते हैं। जबकि इनफाइनाइट है तो कुछ भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो, जो वैल्यू ये दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट का, क्या इतना वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का ये है? ये x की जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू यहाँ है। तो यहाँ x इतने का मान हम x रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू a रूट में सॉरी, रूट में नहीं, ये तो पूरी वैल्यू ही है। ये पूरी क्या है? वैल्यू है x की, तो यहाँ लिख क्या सकते हैं x। तो ये x से x कैंसल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू a। समझ गए मेरे भाई? जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। हर एग्ज़ाम में पूछता है, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ 1 से 2 नंबर घातांक और करड़ी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बच्चे बस
उसके पैटर्न को देख के डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सीधे 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, ठीक है? क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, ऐसे दे दिया कि x इज़ इक्वल टू रूट में 3 के रूट में 3 के रूट में 3 डॉट, 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 डॉट इनफाइनाइट। तो x का मान क्या होगा? तो हमने बताया ना कि जब भी इनफाइनाइट दे दे, तो x की वैल्यू जो दिया रहेगा उसमें रूट में, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आइए आगे दूसरी टाइप देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप टाइप 2। मैं मेरे भाइयों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को पॉज़ करके पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है टाइम की कीमत। कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा मैटर मिलेगा, तो आपको भी रिवीज़न करने में आसानी रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। टाइप 2 अभी हमने इनफाइनाइट का देखा है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है घातांक और कड़ी में, x इज़ इक्वल टू रूट में a के रूट में a के रूट में a। ठीक है मेरे भाई? इसमें पूछता क्या कैसे? डॉट, 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 डॉट ये वैल्यू n दे देगा। n का मतलब एक लिमिटेशन होगा कि ये करड़ी 3 तक जाएगी, 4 तक जाएगी, 5 तक, ये कितना करड़ी चढ़ सकता है, वो एक लिमिटेशन होगा। ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे? सीधे और सीधे इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि जो बेस होगा, जो बेस होगा वो क्या है? a है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक? जैसे a की जगह पे यहाँ पे ऐसे दे दे वैल्यू, x इज़ इक्वल टू रूट में 3 के रूट में 3 के रूट में 3 के रूट में 3 ऐसे सवाल दे दिया। अब पूछ दिया कि x का मान क्या होगा? तो आप सीधे ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे ध्यान नहीं देंगे या तुरंत लिख देंगे कि सर x इज़ इक्वल टू 3, और ऑप्शन जो एग्ज़ामिनर होता है, जो पेपर में सेट करने वाला होता है, वो एक ऑप्शन दे के रखता है पहले से ही। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस प्रेशर में तुरंत घबराहट में x इक्वल टू 3 लिख के आंसर मैच किया तुरंत मार के निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ इनफाइनाइट दिया नहीं है, यानी कि n मैंने बताया था ना, n अगर दे दिया है तो कोई एक वैल्यू ज़रूर देगा कि यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है। तो अब यहाँ a की जगह पे क्या है? 3 है। तो 3 लिख लीजिए मेरे भाई। फिर इसके पावर 2 के पावर n, n कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 4 बार है। 2 के पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर 4। अब क्या लिखेंगे? 3, ठीक? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 यानी 15 अपॉन 16। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। समझ गए? किसी भी तरह की दिक्कत? ओके? चलो, अगला टाइप देखते हैं हम। तो अब अगला टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 3। एक बात हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो ये 2 टाइप हमने बताया है, मैक्सिमम सवाल इन्हीं 2 टाइप से आते हैं। बच्चे इन्हीं 2 टाइप में कन्फ्यूज़न में आते हैं। तो ये जो 2 टाइप हमने बताया है आपको, ये आसानी से आप कर ले जाएँगे। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हाँ, अब इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे ये दोनों टाइप है, जब भी आप एग्ज़ाम में हॉल में जाएँ, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। 2x की स्पीड पे ये वीडियो देखेंगे, 2 से 3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। एग्ज़ाम हॉल में ये आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे बड़े से बड़े चैप्टर पढ़ लो, वहाँ से भी 2 ही क्वेश्चन आना है। ये छोटा चैप्टर है,
इसको पढ़ेंगे तो भी 2 ही क्वेश्चन आना है। तो जितने नंबर ये देगा उतने नंबर बड़ा चैप्टर देगा। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। हम कहेंगे कि इसको आसानी से इन दोनों टाइपों को देख लीजिए, ठीक है? बाकी कभी भी अगर आप रिज़ल्ट किसी भी तरह का रिज़ल्ट हो, अगर आप रिज़ल्ट में असफल हो रहे हैं, तो आप ये कतई मत सोचिए कि हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा। सोचना है तो उसका काम जो है, उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करिए। अगर पड़ोसी सोच रहा है कि उसका बेटा असफल हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? आप उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ फिर सुबह उठिए, फिर अपने लाइब्रेरी जाइए, कोचिंग जाइए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए जितना हो सकता है, ठीक है? फिर हम कल एक वीडियो लेकर आएँगे घातांक और करणी का और घातांक और करणी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियम की ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि मैं रेलवे सीरीज का जो ये चैप्टर चालू किया था, घातांक और करणी, आज ये दूसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि जो आगामी विद्यार्थी हैं या जो मेरे भाई हैं, जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उनके लिए ये मेरी विशेष सलाह है। ये चाहे सलाह माने, चाहे ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो ये इन बातों को ध्यान में रख कर ही एग्ज़ाम देने जाएँ। फर्स्ट, वो इस समय पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के चक्कर में एकदम ना पड़े, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आ रहे हैं। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन करके चले आएँगे। आपको पढ़ना है तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कंटिन्यू पूछ रहा है। स्पोर्ट्स का पढ़ लीजिए, इसरो, डीआरडीओ, ये सब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया था, सारे बच्चों से बात की। और मैथ में पढ़ना है तो सब पढ़ लिए हो तो बारंबारता ज़रूर पढ़ लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बारंबारता के, ठीक? और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, वो ध्यान में रखिए, उसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक? ये 2 चैप्टर ध्यान में रख के जाइए, बाकी हर चैप्टर से 1-2 सवाल आ रहा है, ठीक? घातांक और करणी का ये दूसरा वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। घातांक और करणी के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ट्रिक बताइए, तो ट्रिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कैसे इतने बड़े-बड़े सवालों का उत्तर आप एक लाइन में दे सकते हैं, ठीक है? आइए देखिए कैसे सवाल पूछता है, बहुत पॉपुलर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत हो, जैसे इस तरीके से दिया रूट में x प्लस, रूट में x प्लस, रूट में x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया है, ठीक? कभी प्लस में पूछ देता है तो कभी माइनस में पूछ देता है। इन दोनों को कंपैरिजन में लेके चलने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोनों देख लीजिए, दोनों में बहुत माइनर अंतर है, ठीक है? देखिए, जैसे जो ये x के दो जो ये x की जो ये x दिया रहता है, ठीक? ये x के 2 क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड धनात्मक और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ एक सवाल लिख देते हैं हम आपको टाइप ए में एक सवाल मान लो हम लिख देते हैं। जैसे सवाल ऐसे आ गया, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, ठीक? प्लस डॉट 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 इनफिनिट। पूछ दिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आँख मूंद के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर? क्रमागत, जो क्रम से आता हो, ठीक? तो ऐसे क्रम से आए जिसका मल्टीपल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक? तो इसका मल्टीपल क्या है? 4 और 3, ठीक? लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है? यक्स के 2 क्रमागत गुणनखंड। यक्स के 2 क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 3 और 4, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। अब बोला क्या है? बड़ा गुणनखंड धनात्मक, यानी बड़ा इसमें कौन सा है? 4 है। तो 4 क्या है? प्लस में 4 और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक, ठीक? ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? ठीक है मेरे भाई? अब देखो, ये तो ये हो गया। दूसरा सेम इसी टाइप का है, बस क्या है, जो प्लस है वहाँ क्या है? माइनस है। जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, यक्स के 2 क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक, जस्ट उल्टा। जब प्लस में आएगा तो प्लस बड़ा वाला रहेगा, और जब माइनस में आएगा तो बड़ा वाला माइनस में होगा, और छोटा वाला क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे यही सवाल है,
मान लीजिए इसी सवाल में इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्रमागत गुणनखंड तो इसका समझ ही गए हैं क्या है। इसका क्रमागत गुणनखंड क्या आएगा, 3 और 4। तो इसमें क्या बोला है कि बड़ा गुणनखंड क्या है, बड़ा गुणनखंड धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, और छोटा गुणनखंड धनात्मक। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक और छोटा गुणनखंड धनात्मक। एक लाइन का सवाल है, आपको तो ये बताने में मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन जब आपको ये बात याद रहेगी, ये मेन फैक्टर है। मेन फैक्टर क्या है, दो क्रमागत गुणनखंड, यानी क्रम से, समझ रहे हैं, क्रम से आपको उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और भी आप जानना चाहते हैं कि इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता है, या फिर आपको लगे कि सर हमको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपसे ये आग्रह है मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे क्या एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में, और मैं उसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाऊँगा। और मैं वादा कर रहा हूँ, आपको बिना सेलेक्ट कराए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आइए अगला टाइप देखते हैं हम। जैसा कि एग्ज़ामों में जो ये करड़ी का ये प्रचलित सवाल आता है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न और करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसे सवालों से परिचित होंगे। ऐसे सवाल ज़्यादा टाइम के होते नहीं हैं। बस ध्यान रखने की बात है कि करना क्या है बस। इसमें कुछ है नहीं, करना क्या है बस ये। करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी करड़ी का मान कौन-सा है, ये बताना है इसमें। और इसमें संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, इसको क्या करना है, सिम्प्लीफाई करना। क्या कर सकते हैं हम इसमें? संयुग्मी का मतलब होता है कि अगर प्लस है, अगर हर, जैसे ये क्या है, आपका ये अंश है, ठीक? और ये क्या है, हर है। तो जो हर की वैल्यू दी हुई होती है, संयुग्मी का मतलब यही है कि जो हर की वैल्यू दी हुई है, जो यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है? अगर प्लस है, तो इसका अल्टरनेट हम क्या करेंगे, ऊपर जो ये वैल्यू दिया होगा माइनस यहाँ लगा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हर में मल्टीप्लाई करेंगे। यही संयुग्मी है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ठीक है? हाँ, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर किसी भी तरह का आलस्य नहीं आना चाहिए। अब मैं इस बोर्ड पर खड़ा होने से पहले क्या-क्या करके आता हूँ, मैं क्या करके आया हूँ, ये इसके पीछे की कहानी आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आए 2 मिनट में पढ़ा के चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, पूरी ज़िम्मेदारी होती है। आपकी भी ज़िम्मेदारियों को लेकर मैं चल रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर सवाल बताया जाए और समझाया जाए। आपको बस सिर्फ़ इस टाइम क्या करना है, पढ़ना है। और हाँ, जो भी भाई समझ रहे हैं ये कि अभी अच्छा टाइम आएगा तो पढ़ लेंगे। मेरे भाई यही जो टाइम है, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, वही आपका अच्छा टाइम है। ना तो फ्यूचर की अच्छी टाइम है, ना तो पास्ट की अच्छी टाइम है। जो प्रेज़ेंट में आपको टाइम मिलता है, चाहे वो 10 मिनट मिले, चाहे 20 मिनट मिले, चाहे 1 घंटे मिले, उसी में आपको पढ़ना है, उसी में आपको तैयारी करनी है। आज की ही तैयारी, कल की तैयारी मानकर चलिए। ये मत समझिए कि कल हम पढ़ेंगे, तब हमारी तैयारी अच्छी होगी, नहीं, आज ही जो पढ़ेंगे वही तैयारी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो करड़ी की वैल्यू दी हुई होती है, जैसे ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये जब हटाएँगे, करड़ी का ये पूरे करड़ी का मान है ये है 1/3 है, और ये भी क्या है 1/3 है। ये करड़ी हटने के बाद होता है। ये वैल्यू जो होती है, करड़ी हटने के बाद लिखी जाती है, ठीक? ऐसे में क्या करते हैं, जो करड़ी से पहले जो वैल्यू दिया रहता है, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक? किसका यानी 3 है, और क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, ठीक है? आपको बताने में मुझे थोड़ा टाइम
आपको लगेगा लेंदी है, लेकिन जिस दिन सीख जाएँगे आप पेन कॉपी उठाएँगे नहीं, सीधे लगा देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, करंडी की जो घात है, उसको हम बराबर करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, करंडी की घात को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? जो ये एलसीएम आया है, उसी को लिख लेंगे। 6 करंडी में 2, फिर 6 करंडी में 3, फिर 6 करंडी में 4। जो ये एलसीएम लिए हैं, इससे हम क्या किए? करंडी की घात को बराबर कर दिए। अब इसमें क्या करना है, जो ये वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट वाले में इससे भाग करेंगे, इसका मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, कितना आया भाग करने पे? 2, तो 2 इसके बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ 2 तिहाई 6, फिर 3 इसके बाहर चला जाएगा। 3 दूनी 2 इसके बाहर चला जाएगा। अब देखो सबकी घात बराबर है, अंदर के वैल्यू को क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 6 रूट में 3 का क्यूब है तो 27 हो जाएगा, और 6 है, 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं सबका सेम है घात, करंडी घात कितना है? सबका सेम है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी हो गई, और जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो गई? सबसे छोटी। यानी सबसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई आपकी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये आपकी सबसे बड़ी, ये हो गई बड़ी, और ये हो गई छोटी। आपको समझ में आया? ऐसे सवालों में क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले करंडी की घात को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो करंडी का घात पहले से दिया रहता है, उससे हम इसमें भाग करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम जो अंदर वैल्यू दिया रहता है उसका क्या करेंगे? उसके घात में लगा देंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। जो मान पूछता है आप रख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हुई, कभी ऐसे पूछ लेता है छोटी और बड़ी संख्या, कभी कह देता है कि ये जो करंडी के ये जो मान दिया गया है, ये जो मान दिया गया है, इसको अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या है? आरोही मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। जब आपको पूरी वैल्यू पता चल जाएगी तो आरोही और अवरोही सेट करने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। यानी कि एक सवाल 4 तरह से पूछता है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अवरोही, आरोही। अब यहाँ से सारे को डाउट खत्म आपका, ठीक। अब आइए संयुग्मी पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएँ हमें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएँ, ठीक। अब ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे? जो संयुग्मी होता है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न के लिए हमने क्या बताया? संयुग्मी का मतलब क्या होता है? जो हर में दिया रहता है वही क्या करेंगे? बस क्या करेंगे? चिन्ह को बदल के लिख देंगे। सेम हर और अंश में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने से इसके मान पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे सवालों के लिए करने के लिए क्या आता है? आप कभी पढ़े होंगे एक फ़ॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। ये क्या बन रहा है? a माइनस b का, इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये हो गया फ़ॉर्मूला जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और एक ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, ठीक। अब देखो ये प्रकृति इसकी बन रही है कि नहीं? इसकी प्रकृति नीचे वाली की, ये देखो ये बन रही है ना। एक कोष्ठक में क्या हो गया? a प्लस बी, एक कोष्ठक में क्या हो गया? a माइनस बी, ठीक। अब सॉल्व कर लो, यानी ए स्क्वायर यानी सेम है, इसको हटा लेंगे, ये इसका स्क्वायर चला गया, इसको हटा लीजिए यहाँ से, ठीक। इसको यहाँ से हटा देंगे, और ये आपका क्या बन जा रहा है? इसको यहाँ से हटा दीजिए, और इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक। अब ये क्या बन जा रहा है? ये वैल्यू हटा दीजिए यहाँ से, माइनस एक कोष्ठक में ए स्क्वायर, दूसरे कोष्ठक में बी स्क्वायर। अब इसका मान रख दिए, ए स्क्वायर मतलब रूट में किसी का भी स्क्वायर होता है तो सेम वैल्यू आती है। रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस टू रूट में 3 इंटू बी, ए बी अपॉन ये ए स्क्वायर, यानी कि रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, सॉरी बी नहीं, यहाँ स्क्वायर है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 रूट 3, 1 का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू सेम आती है, अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 3 और 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट में 3 अपॉन 2। अब इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? हाँ, क्योंकि देखो 2 का भाग इसमें करेंगे तो 2 हो गया और 2 से ये कट गया 1, यानी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस रूट 3, ये आपकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, और कल एक 10 मिनट का और वीडियो लाएंगे जिसमें आपका घातांक और कर्ण खत्म हो जाएगा। आपको फिर घातांक और कर्ण कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा घातांक और कर्ण के कंपटीशन में सवाल नहीं आते हैं। भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ सॉलिड मटेरियल मिले वहीं से आप पढ़िए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से पढ़िए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो किसी और कंटेंट को देखिए। पर लेकिन कुल मिला के मकसद ये है कि पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ें ज़रूर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, इसका मुख्य कारण यही था कि मुझे वायरल हो गया था। अभी थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, फिर भी तबीयत थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मुझे फिर से एक बार बोर्ड पर आना पड़ा। ये आज का तीसरा लेक्चर है, ये घातांक और करणी का। तो ये आज कुछ इसके फ़ॉर्मूले हैं, उस फ़ॉर्मूले को याद करें। अगर फ़ॉर्मूला याद होगा तो सवाल आसानी से बना लेंगे। और आप लोगों से एक मेरी विशेष सलाह है कि आप लोगों इस समय जो ये बारिश के बाद का धूप होता है, इससे बचें। इस समय वायरल तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग कम से कम बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहने का प्रयास करें, या लाइब्रेरी जा रहे हैं तो सर को ढक कर जाएँ। ठीक? और ध्यान रहे इस बात का कि अगर शरीर स्वस्थ होगा, तभी दिमाग स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। सारा काम होना है किससे? दिमाग से। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मॉर्निंग का अपने शरीर पर ध्यान दें। उसके बाद अपना डेली का रूटीन चालू करें, पढ़ाई जैसे करनी होती है। ठीक है? आइए, कुछ फ़ॉर्मूले हैं घातांक और करणी के, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। और ये फ़ॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। जैसे ही लर्न होगा, सवाल चुटकियों में लग जाएगा। ठीक है? आइए देखते हैं, जैसे कैसे? जैसे घातांक के उपयोगी सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र है घातांकी गुणनफल। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अगर इस तरीके का गुणनफल दे दिया, तो वो सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें? ध्यान रखिए, जब भी बेस बराबर हो, किसी भी गुणनफल में, बेस क्या हो? बराबर हो, सबका बेस सेम हो, तो ऊपर के जो घात होते हैं, ये घात, ये आपस में क्या होते हैं? ये प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, पहला। दूसरा देखते हैं, घातांकीय भाग। जब भी अंश और हर के डिजिट सेम हो या फिर अचर सेम हो, तो ऊपर के जो ये घात होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। ठीक? ये फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूले बेस्ड पर ही सवाल सीधे-सीधे आता है। ठीक? तीसरा है घात की घात। घात की घात में क्या है? जैसे a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर p। तो ऐसे में क्या होता है, सॉल्व करने से पहले बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया? कुछ नहीं, जब इस तरीके का घात पे घात देता है, तो सीधे-सीधे जो ये बेस होता है, बेस को नीचे लिख के और इसको क्या आपस में सबका क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? और गुणनफल की घात, चौथा है गुणनफल की घात। जैसे इस तरीके से गुणनफल दे दिया, a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट, 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 इनफैक्ट जहाँ तक उसका मन हो एग्ज़ामिनर का, ठीक, दे देता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी घात दिया होता है, सबका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है? ये जो दिए हुए नंबर होते हैं, ठीक? तो ये तो रहा कुछ उपयोगी सूत्र। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को सही लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही भाई हैं,
जो पढ़ने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट पेड जैसी क्लास चल रही है यहाँ। जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में दिया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे। मैं इन सारे सूत्रों पे एक-एक आप लोगों को सवाल भी कराऊँगा। पहले फ़ॉर्मूले को देख लेते हैं। अब जैसे एक सवाल इससे बनता है, यदि x के पावर m इज़ इक्वल टू x के पावर n तो m बराबर n होता है। कैसे? अगर बेस दोनों साइड का बराबर हो, ये जो बेस दिया है, दोनों साइड का क्या होना चाहिए? बराबर हो। तो ये घात क्या होता है? ये एक नियम कहता है कि घात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक? उसी तरीके से यदि घात बराबर हो, अगर घात दोनों का आपस में क्या हो? सेम हो, बराबर हो, तो जो बेस होता है, ये भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, आइए हम सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आता है। तो आइए इस जो ये उपयोगी फ़ॉर्मूला मैंने लिखा था, उसके बेस पे सवाल कैसे पूछता है। जैसे पहला सवाल पूछ दिया है कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1 ये किस फ़ॉर्मूले पे दिख रहा है? घातांकीय गुणनफल पे दिख रहा है। तो देखिए बेस इसका क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? बेस बराबर है, तो घात आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ऐड क्या होगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 के पावर 3, 2, 5, 1, 6। अभी ये क्या हो गया? 2 के घाते 6। ठीक? अब देखिए, दूसरा क्या है? घातांकीय भाग। घातांकी भाग। घातांकी भाग में क्या है कि जब इसमें ये वाला x के पावर 5 और x के पावर 7 ये जो बेस वैल्यू दोनों की अगर सेम होती है, तो ये घात आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं। यानी x के पावर 5 माइनस 7 इज़ इक्वल टू x के पावर माइनस 2 इसकी ये वैल्यू हो गई। ठीक? हाँ, ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक अगर आपको ध्यान में रहेगा, तो बड़े से बड़े सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक? अगला सवाल है, क्या है? x के पावर 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू x के पावर 2 तो y का मान क्या पूछा है? ये y का वैल्यू पूछा है। अब बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करें? क्या देखना है ध्यान में? ये देखो पहले कि इसका बेस क्या है? बेस बराबर है कि नहीं? बेस बराबर है, एक लाइन की सवाल है, बेस बराबर है, तो ये जो घात दिए होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, 1 इधर जाएगा, तो 3y इज़ इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से 3 कैंसल, y की वैल्यू आ गई 1 समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब देखो अगला सवाल क्या है? अगर x के पावर n इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4 के पावर n तो इसमें क्या पूछा है? x का मान। अब फिर दिमाग डिस्टर्ब होगा कि अरे! इसको कैसे सॉल्व करें? बस आपको ये समझना है कि पहले इसको देखना है कि इसमें क्या बराबर है? इसमें क्या बेस बराबर है? बेस बराबर नहीं है। घात बराबर है, घात इसका भी n दिया है और इसका भी n दिया है। जब दोनों के घात आपस में बराबर होते हैं, तो ये नियम कहता है कि बेस भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बेस बराबर होते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4 अब सॉल्व कर लो। 4 कोई माइनस में है तो इसको लाएँगे इधर 4 हो गया और इसको इधर ले जाएँगे तो 3x माइनस x इज़ इक्वल टू क्या हो गया? x में से 3x में से x जाएगा तो क्या आ गया? 2x इज़ इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से काट देंगे तो 2 आ गई। ठीक? ये घातांक और करड़ी का आज आखिरी लेक्चर था। जो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी उसको देखिए। देखने के बाद ये आज भी लेक्चर लास्ट लेक्चर है, आपको घातांक और करड़ी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। ये पूरा बेसिक है, ठीक? बेसिक से ही एडवांस में जाते हैं, एडवांस में कुछ नहीं है, सवाल थोड़े बड़े आ जाते हैं, कैलकुलेटिव आ जाते हैं, लेकिन जो आपको फ़ॉर्मूला बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसको पूरा ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।